किया जा रहा है, ये भ्रम लोगों को दूर होना चाहिए कि अभी जो हमारे पास हमने केंद्र से जो विदेशों के जो टीके खरीदने के जो हमने प्रयास किए हैं, उसमें हम लोगों ने कहा है कि चाहे फाइजर हो, J&J हो, मर्डोना हो, सबसे बातचीत हो रही है। और जहां भी वैक्सीन बनती है वो पहले अपनी कंट्री को, अपने कुछ उनके कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट जो उनके कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको ध्यान में रखकर उसके बाद देते हैं। तो हमारा कहना है कि अभी जो 1.84 करोड़ से अधिक खुराक अभी भी राज्यों के पास उपलब्ध कराया गया है, लेकिन किस तरह की बयानबाजी हो रही है। कहा जा रहा है भारत के बारे में, भारत बदनाम है, ये कमलनाथ जी कह रहे हैं, कांग्रेस के अन्य नेता कह रहे हैं। विपक्ष के नेताओं को मुझे लगता है कि मेरे और अवैसी साहब के जिंदगी में ये पहली इतनी बड़ी महामारी हमने देखी है। तो इस वक्त सियासत का वक्त है या इस वक्त है कि पूरी दुनिया जो भारत के साथ खड़ी है। ठीक है, एक बार जवाब लेते हैं ओवैसी साहब से। नहीं कि वो भी पूरी ताकत के साथ अपने वजीर आजम के साथ खड़े रहें। शाहनवाज जी की ज्यादा शिकायत कांग्रेस पार्टी के नेताओं से है, आपका नाम ज्यादा लिया नहीं उन्होंने, लेकिन मेरा सवाल आपसे सर, पैरासिटामोल तो है नहीं वैक्सीन, आपको भी पता है कि किस तरह की किल्लत का सामना तमाम मुल्क कर रहे हैं। ऐसे में फाइजर, J&J, जॉनसन एंड जॉनसन, मॉडर्ना, सबसे सरकार का दावा है कि हम पिछले साल से ही बात कर रहे हैं, जब वहां पर बात नहीं बनी तो हम यहां कर रहे हैं। वो तो कंप्लीट मान रहे हैं कि हमें लायबिलिटी से इंडेमनिटी मिल जाए, यानी आपके देश में अगर हमारी वैक्सीन से कुछ हो तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। तमाम ऐसे शर्तों के बीच ये लाना है, फिर भी आप प्रधानमंत्री पर हमला कर रहे हैं, क्यों? इसलिए कि प्रधानमंत्री ने पर्सनली भारत की 137 करोड़ जनता को झूठ बोला है। प्रधानमंत्री ने देश की जनता को बेवकूफ बनाया है। प्रधानमंत्री ने देश की जनता को यतीम और लाचार बनाकर छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री ने सही मानों में भारत की जनता को कह दिया कि अब आप आत्मनिर्भर हो जाइए। मैं क्यों कह रहा हूं, मुझे आधा मिनट दीजिए। आप जिन जिन कंपनीज का नाम लिए, मैडम और शाहनवाज साहब लिए, मॉडर्ना, फाइजर, J&J, इनका तो दिसंबर में फाइजर आकर कहा था कि इंडेमनिटी दो। आज पॉल साहब कल कहते हैं कि हां हम तैयार हैं बात करने के लिए। आप अगर दिसंबर में दे देते तो इतनी देर नहीं होती। तीसरी बात यह है कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने झूठ कहा। अगस्त 15 को प्रधानमंत्री ने देश को कहा कि हमारे पास प्लान तैयार है, हम वैक्सीन तैयार हैं और पूरा रोड मैप तैयार है। दूसरा झूठ प्रधानमंत्री ने कहा जनवरी 22, 2021 को कि आज हमको 2 कामयाबी मिल गई, एक ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट में, दूसरा कोविड वैक्सीन तैयार है। तीसरा झूठ जो बीजेपी ने देश से कहा, उन्होंने फरवरी 21 को रेजोल्यूशन पास करके कह दिया कि प्रधानमंत्री की विजन और लीडरशिप की बिना पर हम कोविड जीत गए और हमारे पास वैक्सीन आ गया। 3 जनवरी को शाहनवाज हुसैन का बयान है कि आत्मनिर्भर विश्व भारत है भारत और हम जीत गए। अप्रैल 6 को हेल्थ मिनिस्टर का बयान है कि वैक्सीन की जरूरत ही नहीं है। अप्रैल 6 को हेल्थ सेक्रेटरी का बयान है कि उनको ही वैक्सीन लेगा जिनको जरूरत है। अप्रैल 8 को प्रधानमंत्री ने देश के चीफ मिनिस्टर से कहा कि हम कोविड की लड़ाई जीत गए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री प्रोफेसर, डॉक्टर और दुनिया के बेहतरीन एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने सबको नकार दिया, किसी की नहीं सुनी। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सेकेंड वेव आएगा। अब आप आ जाइए कि सरकार जो कह रही है कि ये वैक्सीन है। मैं शाहनवाज हुसैन साहब से एक सवाल करना चाह रहा हूं। शाहनवाज हुसैन साहब, हमको यह बताइए कि आज की तारीख में सीरम और भारत बायोटेक कितने वैक्सीन प्रोड्यूस कर रही है? दूसरा सवाल मेरा आपसे है, आप बड़े अक्लमंद हैं,